सब काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। सारा काम हो गया घर का? हाँ साहब। और रोटी बना दी? हम्म। और भैंसों को चारा? हाँ मैंने वो भी कर दिया। चलो ठीक है, जाओ। और कल टाइम से आ जाना घर। जी साहब। जी मौलवी साहब। जी मैंने मदरसे के लिए चंदा भिजवा दिया है। नहीं, आप एक बार चेक करवा लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिमरन, हाँ माँ आई। आजा, कहाँ है? ये लो माँ पानी। माँ, हाँ बता। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बता क्या बात करनी है? वैसे ये बता, तूने कुछ खाया या ना? अभी ना खाया माँ। तुम्हें तो पता है पिछले साल की होली मेरी ऐसी गई थी। और मैं सुबह ना दोस्तों के साथ खेल रही थी अपने, तो मेरे दोस्त कह रहे थे हम अपने लिए नए नए कपड़े लेकर आएंगे, हमारी मम्मी गुजिया बनागी, ये होगा, और गुलाल लेकर आएंगे हमारे मम्मी पापा। तो माँ, मैं भी चाहती हूँ कि इस बार मैं भी नए कपड़े पहनूं, हमारे घर भी गुजिया बने और मैं भी गुलाल से होली खेलूं। तुझे तो पता ही है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ मेरा महीना पूरा होने वाला है, तो मैं मालिक साहब से पैसे लाऊंगी और तुझे नए कपड़े बना के दूंगी और गुजियों का सामान भी लेकर आऊंगी। फिर मैं तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी गुजिया। सच्ची माँ? हाँ। तुम दुनिया की बहुत अच्छी माँ हो। तेरी वाह। चल ठीक है, अब मैं खाना बना लूं, फिर दोनों मिलकर खाएंगे। ठीक है माँ। ठीक है। इतने माँ, मैं बाहर सब घेर दूँ? हाँ जा करते हैं। अरे खालिद, जरा इधर आना। अरे कल मैंने मदरसे के लिए कुछ पैसे भिजवाए थे, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से पहुंच नहीं पाए, वो वापस मेरे अकाउंट में ही आ गए। तुम एक काम करो, मस्जिद जाओ और मौलवी साहब को कुछ पैसे दे आओ। ये लो। ठीक है? ठीक है, मैं उधर से उधर ही निकल जाऊंगा। ठीक है ठीक है। साहब जी, घर का ना सारा काम कर दिया मैंने। ठीक है, जाओ तुम। साहब जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता, क्या बात करनी है? वो साहब जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? अरे पिछले महीने तो मैंने दिए थे तुझे पैसे, अब फिर से पैसे चाहिए तुझे? ओ साहब जी, मुझे ना कुछ जरूरी काम है, इसलिए पैसे चाहिए। यार, एक तो तुम्हारे ये जरूरी काम पूरे नहीं होते, अब क्या जरूरी काम आ गया तुझे? ओ साहब जी, होली आ रही है ना, उसके लिए सामान खरीदना है। बच्चों को कपड़े बनाने हैं और रंग और भी सामान लाना है खाने पीने का। साल में 365 दिन होते हैं और तुम हिंदुओं के ना 300 दिन त्योहार मनाए जाते हैं। मेरे पास नहीं है पैसे, वैसे निकल यहाँ से। साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे पैसे दे दो। आपको पता है घर पे मेरी लड़की मेरा इंतजार कर रही है और मैंने उससे वादा किया है कि इस बार मैं उसकी होली बहुत धूमधाम से मनवाऊंगी। दे दो मुझे पैसे। अरे मैंने बोला नहीं
कि इस बार नहीं है मेरे पास पैसे, अगले महीने ले लेना। साहब जी, होली इस महीने है, मैं अगले महीने पैसे लेकर क्या करूंगी? देख, तुम्हारे इन्हीं ड्रामों की वजह से नहीं मैं तुम हिंदू लोगों को काम पे रखना नहीं चाहता। तुम्हारे हर रोज एक नया त्योहार आता, कभी होली, कभी दिवाली, कभी रक्षाबंधन, कभी भैया दूज। नहीं मौसी, त्योहार त्योहार, यार कोई ड्रामा भी तो हो तुम्हारा। निकल यहाँ से अब। साहब जी, मैं अपनी मेहनत के पैसे मांग रही हूँ, ना कि कोई हराम के। अच्छा, तो तू अब हमसे मुजोरी भी करेगी? दो कोढ़े की औरत। रुक जा, तुझे तो मैं अभी घर से बाहर निकालता हूँ, और ना ही तेरा पैसे मिलेंगे और ना ही तेरा कोई त्योहार मनेगा। निकल यहाँ से। नहीं साहब जी, मुझे काम से मत निकालो। तेरे ड्रामे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बताता हूँ मैं तुझे। साहब जी, मुझसे गलती हो गई, साहब जी मुझे माफ कर दो, मुझे काम से गलती मुझसे ही हुई है। आज के बाद ना ही तो किसी हिंदू लोग को काम पे रखूंगा और ना ही ये चोचलेबाजी होगी। साहब जी, मुझे काम से मत निकालो, साहब जी मैं तुम्हारा। आज के बाद इस घर में बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, दफा हो यहाँ से। तो बहन, घर जाओ बहन तुम। इकबाल साहब, बहुत अफसोस होता है कि आप जैसे कुछ चंद घटिया मुसलमानों की वजह से पूरी मुसलमान कौम बदनाम होती है। छी! ओ सरदार, कहना क्या चाहता है? पहेलियां मत बुझा, जो कहना चाहता है साफ साफ बोल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो औरत गरीब है, लाचार है, और उसके पैसे मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। ओ सरदार जी, तुम जानते नहीं हो इस औरत के बारे में। एक नंबर की कामचोर और नालायक औरत है ये। काम वाम तो कुछ करती है नहीं, बस हर महीने पैसे मांगने आ जाती है। इकबाल साहब, कितनी घटिया और कितनी छोटी सोच है आपकी। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इसे पैसे नहीं दोगे तो इसकी होली नहीं मनेगी? हाँ, इसके बच्चे भूखे रहेंगे? इसकी होली मनेगी और जरूर मनेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने एक बार भी इस औरत के घर के हालात जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, आप जानते हो इसके बारे में? नहीं ना? अगर एक बार जान लेते ना तो ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा कांप उठती। अगर हिम्मत है तो चलो मेरे साथ। अरे मैं क्यों जाऊं इसके घर? मुझे पता है, एक नंबर की हरामी औरत है ये। बस, वो कैसे अपना पेट पालती है और कैसे अपने बच्चों का गुजारा करती है, अगर देखने की हिम्मत है ना तो चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ इसके घर के हालात। मम्मी आ गई। मम्मी, तुम मेरे नए कपड़े ले आई और गुलाल भी ले आई। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं ला पाई, मुझे मालिक ने पैसे नहीं दिए। क्या मम्मी, इस बार भी मेरी होली ऐसी ही बनेगी? और तो मुझे काम से और निकाल दिया। कोई बात नहीं मम्मी, चुप हो जाओ आप। ये देखिए, देख सकते हो, ये है इस गरीब के घर के हालात। ना जाने कैसे करके अपनी बच्ची का पेट पालती है ये, और आप कहते हो कि ये पैसे लेती है? हाँ, अरे आपके घर में मेहनत मजदूरी करती है ये, उसी के पैसे मांग रही थी।
ताकि अपनी बेटी के साथ त्योहार अच्छे से मना सके। छी! अरे आप जैसे कुछ मुसलमानों की वजह से पूरी पूरी कौम बदनाम होती है। शकुंतला, अरे मालिक साहब, आप यहाँ, आप क्यों आए हो आप यहाँ पर? शकुंतला, मुझे तुम्हारे घर के हालातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे माफ कर देना। मैं कितना गलत सोचता था तुम्हें, लेकिन तुम, शकुंतला, मैं तुम्हें कितना गलत समझता था। ये लो शकुंतला, तुम्हारे घर पर भी होली मनेगी। और ये मिठाई मेरी तरफ से। इस बार होली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम साथ मिलकर मनाएंगे। दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने गरीब और अनाथ घर आपके आसपास भी होंगे जिनके पास ना ही तो सोने के लिए छत और ना ही खाने के लिए 2 वक्त का खाना। तो आइए इस होली हम सब मिलकर एक प्रण करते हैं। इस होली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब मिलकर गरीब और अनाथ लोगों की मदद करते हैं, तब जाकर हमारी होली बनेगी। हैप्पी होली। पिताजी, अरे ओ पिताजी, अरे सो रहे हो या कोमा में चले गए हो? हाँ, तू तो चाह ही रहा है मैं कोमा में चला जाऊं, पर बेटा गुड्डू, तेरी ये मनोकामना इतनी जल्दी पूरी नहीं होने की। ठीक है, तो मेरी दूसरी मनोकामना पूरी कर दो तब। अरे उल्लू के पट्टे, कितनी मनोकामना है तेरी? अरे ये आखिरी है पिताजी। हाँ तो बता, ये है तेरी आखिरी मनोकामना? मुझे 100 रुपए दे दो जल्दी से। 100 रुपए? अबे इतने सारे रुपए का क्या करेगा तू? अरे वो पिताजी कल होली है ना, तो मैं पिचकारी लाऊंगा। उल्लू के पट्टे, तू कोई बालक है जो पिचकारी से खेलेगा? और किससे खेलूं पिताजी? लट्टू तम नहीं नचान देते, कंचे भी तम नहीं खेलने देते। अब मैं पिचकारी को पैसे मांग रहा हूँ तो उसके लिए भी तम नाट रहे हो। तम चाह के रहे हो? अरे मैं नहीं चाह रहा हूँ तो इन डांगरों को निहार घेर दे। पिताजी मैं तुमसे 100 रुपए मांग रहा हूँ और तुम बीच में इन डांगरों को घुसेड़ रहे हो। देख, जब तक तू इन डांगरों को निहार नहीं घेरेगा ना, तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जब तक मैं डांगरों को निहार नहीं घेरूंगा तब तक तुम 100 रुपए नहीं देने के मुझे? हाँ नहीं दूंगा। धमका रहा है अपने बाप को? पक्का नहीं दोगे 100 रुपए? अब के मैं तुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं? पिताजी तुमसे ज्यादा कंजूस आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, और देखेगा भी नहीं बेटा। अगर तुझे 100 रुपए चाहिए ना, तो पहले इन डांगरों को निहार घेर दे और 100 रुपए ले ले। अरे अब कहाँ जा रहा है तू? अरे निहार घेरने जा रहा हूँ डांगरों को, और कहाँ जाऊंगा? ठीक है, जल्दी से जाके घेर। अरे जल्दी से क्यों घेरूंगा मैं निहार? मैं तो आराम से घेरूंगा। अरे उल्लू के पट्टे, तुझे जैसे जाके घेरनी है वैसे जाके घेर, पर घेर दे जाके निहार। मेरा ससुरा काम नहीं करता 5 रुपए का, रुपए चाहिए 100। कारी से खेल लेगा, कभी बालक हो रहा तो घेर दी थारे डांगरों को निहार। अब 200 रुपए जल्दी थे। ये ले, ये क्या है? पैसे हैं और क्या है? अरे वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि ये पैसे हैं, पर ये तो 20 रुपए है। मैंने तो 100 रुपए मांगे थे। अरे तो कोई बात नहीं, 80 रुपए तू कल ले लियो। और वैसे भी होली भी तो कल है ना, या आज ही मना रहा है तू होली? पिताजी मुझे थारी यही बात अच्छी नहीं लगती है। अब तू ये 20 रुपए लेगा या मैंने उल्टे धर लूं, या चेक से ही मानने का तू? 20 रुपए भी देने को करने चलेगा। दिन पागण आला आया, मन मेरा न्यू है। और मेरी जान, यहाँ ट्यूबवेल पे बैठ के क्या प्लानिंग कर रहा है? यार सोना, मैं सोच रहा हूँ अगर इस ट्यूबवेल पे मैं भजिए की दुकान खोल दूँ तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा गुड्डू, जल्दी से खोल ले, फिर तू भजिया तलियो और मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। यार सोना, क्यों तू मेरे दिमाग का दही बनाने पे तुली है?
अच्छा जी, तेरे दिमाग का दही भी बन जाता है? तो एक काम करियो, जब तेरे दिमाग का दही बन जाए ना तो मेरे घर दे दियो, मैं उसकी लस्सी बना लूंगी। यार सोना बस करना, बहुत होगी तेरी कॉमेडी। अच्छा चल ये बता, ये बात होगी जो तेरा मूड खराब है आज? यार सोना, मैंने पिताजी से 100 रुपए मांगे थे पिचकारी के लिए और उन्होंने ये 20 रुपए दिए। बता अब मैं इनका क्या करूँ? 20 रुपए में आता क्या है? तो कोई बात नहीं, 20 रुपए वाली पिचकारी ले लियो तू। अरे यार 20 रुपए में पिचकारी नहीं मिलती है। अरे तो पिचकारी का करेगा के? तू बालक थोड़ी है जो पिचकारी से होली खेलेगा। अच्छा, पिचकारी से बालक होली खेलते हैं और हम जैसे छोरे फिर किससे होली खेलते हैं? तेरे जैसे छोरे तो हाथों से होली खेलते हैं। अच्छा, तेरा मतलब है मैं हाथों में रंग भरूं और फेंक दूं दूसरों के ऊपर? और क्या? सोना मुझे लग रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तू बेकार की बातें करने लग रही है। तू मुंह क्यों बना रहा है? ला 20 रुपए दे मुझे। इतनी मुश्किल से तो 20 रुपए मिले, वो भी मैं तुझे दे दूं, फिर मैं क्या करूंगा खाली हाथ? अरे दे तो सही पहले। ले। और ये ले तू 100 रुपए और अपने लिए पिचकारी ले आइयो। क्या बात है सोना, तेरे पास तो बहुत पैसा है। कहाँ से चुरा के लाई है? तेरे घर से। मेरे घर से चुरा के लाई है? सोना ये तेरी गलत बात है, मेरे घर से चोरी मत किया कर। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मैं? किसने कहा तू स्मार्ट लग रहा है? शक्ल देख अपनी, बैंगन जैसी हो रही है। बैंगन जैसी हो रही है? तो एक काम कर, तू इसका भरता बना ले। अरे भरता तो तेरा बाद में बनाऊंगी, पहले तू ये बता कल क्या करेगा तू? कल कुछ नहीं करूंगा मैं, कल तो मैं सारा दिन घर पे पड़ के आराम से सोऊंगा। मतलब कल तू मेरे साथ होली नहीं खेलेगा? अगर तू अपने साथ खिलाएगी तो जरूर खेल लूंगा मैं होली। अरे बावली पूछ, होली खिलाई थोड़ी जाती है, होली तो अपने आप खेली जाती है। अच्छा जी, होली अपने आप खेली जाती है? ये बात तो किसी मेरे ससुर ने मुझे बताई नहीं, फिर तो खेल लूंगा मैं तेरी खेल होली। पर एक बात याद रखियो, कल मेरे पिताजी भी रहेंगे घर पर सारा दिन। अरे तेरे बाप से कौन डरता है, उन्हें तो मैं यूं साइड कर दूंगा। वो तो कल पता चलेगा तू क्या करेगा। अरे कल तो मैं ये तेरे सफेद गाल है ना पूरे एकदम लाल के लाल कर दूंगा। अजी वो तो वक्त बताएगा कौन किसे लाल करता है। अच्छा जी, ये बात है, फिर देख मैं कल क्या करता हूँ। दिन भागण आला आया मन मेरा न्यू हर्षाया रे। दिन भागण आला आया मन मेरा न्यू हर्षाया। ननंद के बीर जल्दी आइयो आ घर में एकली नार। होली खेलांगे बालम गोरी तारी घड़ा करे इंतजार। होली खेलांगे बालम गोरी तारी घड़ा करे इंतजार। बेटे राजवीर, अब यहाँ से जल्दी से निकल ले, जो लाला जी ने देख लिया ना बेकार में मुसीबत हो जाएगी। दिन भागण आला आया। सेठानी जी तो डांस कर रही हैं, मैं भी तो डांस कर लूं। मन मेरा न्यू हर्षाया रे। दिन भागण आला आया मन मेरा न्यू हर्षाया। ननंद के बीर जल्दी आइयो आ घर में एकली नार। होली खेलांगे बालम गोरी तारी घड़ा करे इंतजार। होली खेलांगे बालम गोरी तारी घड़ा करे इंतजार। तू क्यों नाच रहा है मेरे साथ? अरे सेठानी जी, मुझे थारी गैल नाचने में मजा आ रहा है, इसलिए नाच रहा हूँ मैं। अच्छा अब तो ये बता तू लेने क्या आया है? अरे सेठानी जी, मैं तो लाला जी से कुछ लेने आया हूँ। कहाँ है लाला जी मारे? अरे आज होली है ना, होली वाले दिन वो गायब हो जाते हैं। ओहो, ये तो घना ही काम खराब हो गया सेठानी जी। मैं तो न्यू सोच रहा था लाला जी के साथ होली खेलूंगा, पर लाला जी तो पहले ही गायब हो रहे हैं। बेटा गुड्डू, वो तो हर होली पे गायब ही हो जाते हैं। अरे कोई बात नहीं सेठानी जी, जिस दिन लाला जी मिलेंगे ना मैं उस दिन होली खेलूंगा, पर लाला जी के साथ होली खेलूंगा जरूर। अब तुम एक काम करो, मुझे एक पिचकारी ला के जो दे दो। ठीक है 2 मिनट रुक, मैं लेकर आती हूँ। आज तो मैं सोना को
ये ले गुड्डू बेटा पिचकारी। सेठानी जी, यू तो खाली पिचकारी है, इसमें कुछ भर के तो दो कम से कम। और क्या इसमें तुझे रसगुल्ले भर के दूं? ऐसी आती है बाजार से, लेते हो तो ले, ना तो अपना काम दे। अरे सेठानी जी, मैं इस खाली पिचकारी का क्या करूँगा, मुझे तो भरी हुई पिचकारी दो। अब तू क्या चाह रहा है, मैं इसके अंदर घुस के बैठ जाऊं? अरे सेठानी जी, अगर तुम इसके अंदर घुस के बैठ गई ना तो थारा निकलना भारी पड़ जाएगा। अब तू बकवास ही करते रहेगा या पिचकारी भी लेगा? अरे लूंगा सेठानी जी, पहले चेक तो कर लूं अच्छे से। अरे अरे, ये क्या कर रहा है तू? सारे कपड़े गीले कर दिए तूने। सेठानी जी, मैं तो अपनी पिचकारी चेक कर रहा हूँ, सही चल रही है या नहीं। अब पूरा दिन तू यह चेक ही करता रहेगा या खरीदेगा भी? सेठानी जी, ये पिचकारी तो पानी थोड़ा कम खींच रही है, कोई बढ़िया सी पिचकारी दिखाओ। देख, हमारे पास तो यही पिचकारी है, तुझे लेनी है तो ले, न तो जाके अपना काम धंधा देख। चलो कोई बात नहीं सेठानी जी, तुम यही दे दो। कितने की है ये? 100 रुपए की है। 100 रुपए की? इतनी महंगी पिचकारी? सेठानी जी, तुम तो खड़ी खड़ी लूट रही हो मुझे, मैं नहीं लूटने का कभी भी। लाला जी तो इसे 200 रुपए में बेचते, मैं तो तुझे फिर भी 100 रुपए में दे रही हूँ। सेठानी जी, तुम दोनों मिलके ना पूरे गांव को लूट रहे हो। ये लो। और कुछ चाहिए तो ले जाइए। मुझे ना चाहिए, इतना महंगा सामान बेच रहे हो। आज देखता हूँ मेरा सुपर गुड्डू कैसा रंग लगाना आता है। अगर गलती से भी रंग लगाना आ गया ना, आज मैं उसे मार मार के बिल्कुल लाल कर दूंगा। अरे पिताजी, सुबह सुबह लाठी लेके कैसे खड़े हो आज? वो बेटी सोना, आज होली है ना, इसलिए आज खतरा बहुत है। खतरा? किस चीज का खतरा है पिताजी? गुड्डू का। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब है आज कुत्ते बिल्लियों का बहुत खतरा है बेटी सोना, इसलिए आज मैं सारा दिन यहीं खड़े रहूंगा लट लेके। क्यों, होली खेलने नहीं जाओगे पिताजी आज? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेटी सोना। अगर मैं आज गलती से भी कहीं चला गया ना तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, लो चाय तो पी लो। हाँ, चाय पी लूंगा, याद दे। यार, आज सोना का बापू सारा दिन चौकीदारी करेगा, तो मैं सोना के रंग कैसे लगाऊंगा? ठीक रूम है। अरे गुड्डू, तू क्या देख रहा है अंदर? सेठानी जी, जो मैं अंदर देख रहा हूँ ना, वो बहुत खतरनाक देख रहा हूँ। ऐसा क्या देख लिया तुमने अंदर? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा सेठानी जी, पहले तुम मेरा एक काम कर दो। अरे मैं तुझे काम वाली दिखाई दे रही हूँ, जब मैं तेरा काम कर दूँ। अरे सेठानी जी, छोटा सा ही काम है, अगर कर दोगी तो थारा के बिगड़ जाएगा, हमारा कुछ भला हो जाएगा। देख, काम तो मैं कर दूंगी, बट पैसे लूंगी मैं। सेठानी जी, तुम तो लाला बिगाड़ू की भी बुआ हो रही हो पैसे मांगने में, हर टाइम पैसे ही मांगती रहो। नहीं देगा। अब तू ये बता, पैसे देगा या नहीं? सेठानी जी, अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं, मैं खाते कमाते दे दूंगा थारे पैसे। तो ठीक है, फिर मैं भी तेरा चलते फिरते काम कर दूंगी। अरे ठीक है, कल दे दूंगा पैसे, अब तो कर दो मेरा काम। ठीक है, चल बता क्या काम करना है। 1 घंटे के लिए ना सोना के बापू को बाहर ले जाओ बस। बाहर कहाँ ले जाऊं? दिल्ली घुमा लाऊं के? अरे सेठानी जी, इसे दिल्ली मत ले जाओ घुमाने, बस तुम इसे काम से बाहर ले जाओ। ठीक है। सोना के पप्पू, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, 5 मिनट को मेरे साथ चलियो जरा। ना सेठानी जी ना, आज कहीं नहीं जा सकता मैं अपना घर छोड़ कर। सोना के पप्पू, बहुत जरूरी काम है, बस 5 मिनट को चलो मेरे साथ। अब क्या करूं मैं? और लाला जी कहाँ हैं? अरे उन्हें तो उठा के लाना है, किसी ने उन्हें भांग के पकोड़े खिला दिए, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही हूँ। ठीक है, तो चल जल्दी से।
चल अब जल्दी चल, मुझे वापस घर भी आना जल्दी। सेठानी जी, 1 घंटा होगा लाला जी को ढूंढते हुए, हमें तो लाला जी मिले नहीं। कोई बात नहीं सोना के बापू, 1 घंटा और ढूंढ लेते हैं, क्या पता मिल ही जाए। सेठानी जी, एक काम करो, तुम ढूंढती रहो लाला जी को, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर को। सोना के बापू 5 मिनट और ढूंढ लेते हैं। लाला जी, रे लाला जी, पता नहीं कहाँ चला गया लाला जी। सेठानी, मुझे तो ऐसा लगा है लाला जी भांग के नशे में कहीं दूर ही निकल गए। अरे और कहाँ जाएंगे, यहीं कहीं होंगे, ढूंढ लेते हैं। सेठानी जी, थारे चक्कर में मेरे घर का आज नाश हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा सोना के बापू, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सेठानी जी, परेशानी की तो बात है। पता नहीं मेरा ससुरा गुड्डू क्या कर रहा होगा। अरे करूंगा के, रंग लगाऊंगा तुझे। रंग लगाएगा? मैं नहीं लगवाऊंगी रंग, जाके किसी और के लगा दो रंग। अरे किसी और के तो मैं बाद में लगाऊंगा रंग, पहले तो मैं तुझे लाल पीला करूंगा। अच्छा, मुझे लाल पीला करेगा तू? इतनी हिम्मत है तेरे में? अच्छा हिम्मत देखेगी, रुक जा फिर। वो लाल चुंदड़ी तारा जड़ी एक बड़ी तागड़ी कमर पे, होली के बाजे गीत रौनक छारी से मर घर में, होली के बाजे। यार सोना, मैं तो थक गया, अब हिम्मत नहीं है भागने की। बस खत्म हो गई तेरी हिम्मत, तन्ने तो छोरों का नाम खराब कर दिया। छोरों का नाम खराब कर दिया? ये क्या कह रही है तू? मैं तो किसी छोरे को जानता भी नहीं हूँ। गुड्डू तुझे एक बात बताऊं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सोना तू कितनी भी बातें बना ले, पर आज मैं तुझे रंग लगा के ही मानूंगा। तो फिर खड़ा क्यों है, लगा के दिखाना ना। रुक जा फिर, मैं क्या डरूं? ये जा कहाँ रही है? यार गुड्डू तूने ये क्या किया? सोना, मैंने तुझे लाल पीला कर दिया। नहीं, मैंने तुझे बैगनी कर दिया। अरे लाल पीला नहीं, तन्ने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब इन्हें धोएगा कौन? अरे मुझे क्या पता कौन धोएगा, मैं थोड़ी धोऊंगा। और सोना, तू लग एकदम गजब रही है। अच्छा तो ये लेते। हाँ, क्या बात है गुड्डू, अब तो तू भी एकदम गजब का लग रहा है। अरे गजब का तो लगूंगा ही, महंगा वाला रंग लाया था और तन्ने सारा खत्म कर दिया। अरे रो क्यों रहा है, ले लियो ना दुकान पे से जाके। अरे दुकान पे से लेने के लिए पैसे कौन देगा? तेरे पिताजी। मेरे पिताजी क्यों देंगे पैसे, अपने पिताजी से जाके ले ले पैसे। अच्छा, तू चाह रही है होली पे भी मेरी शिकायत हो जाए? मैंने ऐसा कब कहा? तेरा मतलब तो यही है ना सोना? ठीक है, मैंने देख लिया तू कितना प्यार करती है मेरे से। अरे गुड्डू मेरी बात तो सुन। अरे अब तेरा गुड्डू बहरा हो गया है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे आगे देख। सेठानी जी, 5 मिनट की जगह 5 घंटे हो गए हैं लाला जी को ढूंढते ढूंढते, और लाला जी मेरा ससुरा अब तक नहीं मिला। अब तू एक काम कर सेठानी, अपने आप ढूंढ ले लाला को, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर को। अरे सोना के बापू 1 मिनट मेरी बात तो सुन। सेठानी जी, अब मैं थारी कोई बात नहीं सुनूंगा, यहाँ हमारे घर का नाश होने लग रहा, तुझे लाला की पड़ी है, पता नहीं मेरा ससुरा लाला कहाँ भांग पियो पड़ा होगा। अब तू घर जा या घेर में जा, मेरा तो काम पूरा हो गया। राम राम दोस्तों, अभी अभी आपने हमारा होली का एपिसोड देखा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी कर देना और कमेंट जरूर करें। हाँ, प्रधान जी ने कह दिया, अब तो कर ही दिया।